कल्पना करो, एक ऐसा भारत जहां तुम कुछ बोलो और सरकार तय करे कि तुम्हारा बोलना अपराध है, जहां सच और झूठ का फैसला अदालत या समाज नहीं, बल्कि वही लोग करें जिनके खिलाफ सवाल पूछा गया। अब कल्पना बंद करो, क्योंकि यह अब कल्पना नहीं है। यह भारत की कर्नाटक सरकार द्वारा लाया गया नया कानून है, जिसका नाम है कर्नाटक गलत जानकारी और फेक न्यूज सीएमआर प्रोहिबिशन बिल 2025। और यह कानून साफ साफ कहता है, अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं या ऐसा कंटेंट डालते हैं जो उन्हें फेक लगता है, तो आपको 7 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन सच बोलना अपराध कहलाएगा? कहा जा रहा है कि यह कानून फेक न्यूज रोकने के लिए है, लेकिन असल में यह कानून उस हर आवाज को बंद करने के लिए है जो सरकार, व्यवस्था या वैश्विक संस्थाओं के खिलाफ सच्चाई उजागर करती है। यानी अब झूठ से ज्यादा खतरनाक है सच। अब गौर करो, यह कानून सिर्फ कर्नाटक में क्यों लाया गया? क्यों नहीं सबसे पहले दिल्ली, यूपी या महाराष्ट्र में? क्योंकि कर्नाटक बन चुका है ग्लोबल डिजिटल कंट्रोल का परीक्षण केंद्र। बेंगलुरु में पहले से चल रहे हैं दर्जनों प्रोजेक्ट्स, फेशियल रिकॉग्निशन, सर्वेलेंस, डिजिटल हेल्थ आईडी, स्मार्ट रेशन, स्मार्ट फैमिली आईडी, एआई बेस्ड पुलिसिंग। यानी ये राज्य पहले ही बन चुका है। न्यू वर्ल्ड ऑन ऑर्डर की स्मार्ट गुलामी का टेस्टिंग लैब। अब समझो असली खेल। WHO की पैंडेमिक ट्रीटी के जरिए पूरी दुनिया पर एक ग्लोबल सेंसरशिप थोपने की तैयारी हो रही है। उस ट्रीटी के तहत अगर WHO किसी कंटेंट को पब्लिक हेल्थ थ्रेट मानता है, तो सरकारों को उसे हटाना, सेंसर करना और अपराध घोषित करना अनिवार्य होगा। और इस वैश्विक तानाशाही की शुरुआत यहीं से होती है, फेक न्यूज बिल से। अब WHO जो कहेगा उसी को सत्य मानना पड़ेगा, बाकी सब फेक न्यूज। अब जरा सोचिए, अगर आप कह दें कि WHO की वैक्सीन नीति संदिग्ध है, तो आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले बन सकते हैं। अगर आप पूछ लें कि बिल गेट्स को इस ट्रीटी में विशेष अधिकार क्यों दिए गए, तो आप आतंक फैलाने वाले कहलाएंगे। अब आप कहोगे जुमाबा भाई, मैं तो RTI लगाकर सवाल पूछ रहा था, लेकिन अब RTI से भी सवाल पूछोगे तो सरकार कहेगी तुम देशद्रोही हो। अब सुनो, इस कानून में क्या क्या लिखा गया है। कोई भी वीडियो, फोटो या पोस्ट जिसमें अश्लील, संवेदनशील, धर्म विरोधी या संस्कृति विरोधी सामग्री हो, सीधा जेल। कोई भी कंटेंट जो महिला विरोधी या सनातन संस्कृति का अपमान माने, भले ही वह ऐतिहासिक सत्य क्यों ना हो, उसे फेक न्यूज घोषित किया जा सकता है। अब सरकार बनाएगी एक 6 सदस्यीय फेक न्यूज अथॉरिटी, जिसमें होंगे सरकारी विधायक, मंत्री और सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधि। यानी जिन पर सवाल है वही अब जज भी बनेंगे। अब आप कहोगे, पर भाई अदालत तो है ना? तो सुनो, इस कानून के तहत सुनवाई होगी स्पेशल कोर्ट्स में, जहां सरकार खुद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करेगी। और अगर आपने उसका आदेश नहीं माना, तो हर दिन का 25,000 रुपए का जुर्माना, जो बढ़कर 25 लाख रुपए तक जा सकता है। अब सोचिए, एक किसान, एक शिक्षक, एक छात्र, क्या यह जुर्माना झेल सकता है? नहीं। इसलिए वो क्या करेगा? चुप। अब तुम कहोगे, भाई ये तो सिर्फ कर्नाटक की बात है। तो मैं कहता हूं, आज कर्नाटक है, कल महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर गुजरात, और फिर पूरे भारत में ये कानून आएगा। क्यों? क्योंकि WHO की पैंडेमिक ट्रीटी पर 2025 में भारत ने साइन कर दिया है। क्योंकि WAF ने ग्लोबल हेल्थ पास और डिजिटल आईडी को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा है। क्योंकि UN ने कहा है कि हर देश मिस इन्फॉर्मेशन लॉज बनाए, और भारत जैसे देशों में ये सब राज्यों के जरिए धीरे धीरे लागू किया जा रहा है, ताकि जनता को लगे ये तो राज्य सरकार का फैसला है। अब सोचो, ये सिर्फ सोशल मीडिया या पोस्ट का सवाल नहीं है, ये सवाल है अभिव्यक्ति की आजादी का, संविधान के आर्टिकल 90 का और इस देश की आत्मा का। अब सवाल ये नहीं है कि ये कानून सही है या गलत, सवाल है क्या हम इसे रोक सकते हैं?